गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आर डी शर्मा बुक में, वो 7th नंबर पे है बच्चों। 7th चैप्टर है। कुछ लोगों की बुक में ये 8th चैप्टर है। अब जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछा करें मैसेज में, तो आप ये देख लिया करें कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर जो है वो आपका फंक्शन है, या उसके बाद जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां से चेक करिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फोर्थ है। तो उस हिसाब से आप मुझे बताया करिए कि सर मेरी जो है ये वाला चैप्टर नेम दिया करिए, चैप्टर नेम, कि इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन हैं। वरना बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्योंकि एक तो पूरा व्हाट्सएप मेरा भरा रहता है बच्चों कि ये प्रॉब्लम, और लोगों की 5-5 दिन बाद आ पा रहा है नंबर, इतनी प्रॉब्लम हो पा रही हैं। और मैं इस पर भी बता रहा हूं आपको। तो अब हम लोग कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का क्या मेथड है, और फिर आपको उस दिन यह भी बता गए थे कि 10th में क्या नहीं होता है और कैसी इक्वेशन हो तो क्या लिखा जाता है। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये लर्न करना होगा आपको। अगर ए मैंने क्या लिखा था, ए जो वहां लिखा था वो वही होगा कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ए है, और ये जो मैट्रिक्स है ये एक्स है, और जो इधर बन रही है कॉलम मैट्रिक्स ये बी है। और तब इसी बात पर अब आपको चर्चा करने को मिलेगी कि डिटर्मिनेंट ए मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, एक्स वाई, और जेड है तो जेड की, और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ए, और वो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से दिया जाता है। शर्त एक है, डिटरमिनेंट ए 0 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए 0 है, यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, तब आप एडजॉइंट ए इनटू बी निकालिए, और अगर वो 0 आया तब सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तब इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के टर्म में इसको लर्न करना है। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल टू a इनवर्स b। उसके बाद अगर डिटरमिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए इनटू b भी 0 है, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट और उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर डिटरमिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए इनटू b भी 0 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है, तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा एंड हैज नो सॉल्यूशन, और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। एंड हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, एंड हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता अगर डिटरमिनेंट ए 0 एडजॉइंट ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया। अब इसके बाद ये आपको लर्न ही करना है, यहां पर जो लिखा हुआ है, और इसमें ए क्या है, एक्स क्या है, और बी क्या है। ए है जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाली स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई या एक्स वाई जेड लिखा है। बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स जो राइट साइड के कांस्टेंट लिखे हुए हैं। तो बच्चों यहां पर बच्चों ये आपको लर्न करने के बाद मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन देखिए लिख रहा हूं, और क्वेश्चन है 3x3 का, और 3x3 का क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर है। देखिए बोर्ड पे 7.5 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कहा गया है सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड x + 2y + z = 7, और x + 3z = 11, 2x - 3y = 1 बच्चों। ठीक,
इसमें हम लोग ये करेंगे कि x के कोफिशिएंट ये लिख लिए, y का 2, फिर y का 0 और -3, फिर z का 1 3 और यहां पर 0 हो जाएगा, z है नहीं, और ये x y z बच्चों, और ये 7 11 1 हो जाएगा। ये x y z कॉलम में लिख लेते हैं, 7 11 1 ये कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे, इसे a, इसे x, इसे b ले लेंगे। अब एक ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि आप इसकी वैल्यू निकालना जानते हैं, 18 आएगी। कितनी आएगी बच्चों? 18। सब लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना जानते हैं, इसकी वैल्यू 18 आएगी जो नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा कोई नहीं है जो डिटरमिनेंट वैल्यू ना निकाल पाता हो। अब हम लिखेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस, फिर बोल रहा हूं कि जिस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, इसकी एक्स वाई जेड निकाले जा सकते हैं और निकाले भी जा सकते हैं, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मींस सिर्फ एक्स वाई जेड की एक वैल्यू होगी। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए, के कोफैक्टर C11 C12 C13, ये C21 C22 C23 C1 C2 C3, ये सब लोग जानते हैं कोफैक्टर निकालना। और अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लिए। एडजॉइंट ए में मैंने सीधे ट्रांसपोज करके लिख दिया बच्चों। अब एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम लोग डिटरमिनेंट ए की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट ए को, तो ए इनवर्स आ गया। देखिए तो ए इनवर्स है वो है हमारा 1/18, 9 - 3 और 6 6 - 2 -2 -3 7 -2, तो x = a इनवर्स b हो गया। अब हम लोग a इनवर्स की b में मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई ये आ गई बच्चों। अब मल्टीप्लाई तो सबको आती होगी, 9 7 जा 63 -3 -33 6 1 जा 6, सब प्लस कर दिए, 6 7 जा 42 -22 -2 -21 +77 -2 और 1/18 बाहर है। 1/18 के अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दी तो 213 आ गया। सो x = बच्चों हो जाएगा 2, y = 1 एंड z = 3। तो ये हमारा x y z निकालने का 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन था जो कंसिस्टेंट था और यूनिक सॉल्यूशन देता था। कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और फिर बच्चों कंसिस्टेंट के बाद यूनिक सॉल्यूशन जो निकाला जा सकता है। तो ये हमारे सामने था। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। पहले आप इसे सीखिए, और मैं आज आपको 2x2 के क्वेश्चन भी होमवर्क में भेज रहा हूं, तो 5 क्वेश्चन भेज रहा हूं। 2x2 के 2 क्वेश्चन और 3x3 के 3 क्वेश्चन। और इस चैप्टर में मुझे लगता है कि 2 लेक्चर और देंगे, और मुझे लगता है सब समझ में आया होगा आपको। और फिर मैंने चीज को आप देखिएगा बोर्ड पर, हंसिए मुस्कुराइए, हाईटेक होता ही जा रहा है, और शायद हम बहुत जल्दी सप्ताह में एक बार लाइव मिला करेंगे। उसके भी बढ़िया तरीके से प्रयास मैं कर रहा हूं, रात भर मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी इतना हाई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन तब भी सीखने का बराबर मौका मिल रहा है। ठीक है, और आप लोग जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा, हम भी आपको देखेंगे, आप भी हमें देखेंगे। और फिलहाल मुझे लगता है समझ में तो आप लोगों को अच्छा आ रहा होगा, मैं पूरे ऊपर वाले की दुआ से यकीन के साथ कह सकता हूं। ठीक बच्चों, पहले लर्न करिए कि डिटरमिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसकी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। चेक करना होगा, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू पहले निकालनी होगी। डिटरमिनेंट ए 0 है तो एडजॉइंट ए इनटू बी निकालिए। क्यों निकालिए? नहीं, आप लर्न करिए, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालिए। वो अगर 0 है तो कंसिस्टेंट होगा, यानी वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको चलते चलते बता गया था ये कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं। फिर बच्चों क्या, डिटरमिनेंट ए अगर 0 है और एडजॉइंट ए इनटू बी निकाला, एडजॉइंट ए की बी में मल्टीप्लाई करी और वो 0 नहीं आया, तब इनकंसिस्टेंट होगा, यानी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती उसकी, और वो एंड हैज नो सॉल्यूशन। उसको मैं एक 2x2 से एक
क्रम में, एक सीक्वेंस में समझाने का प्रयास भी आपको किया था। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क पुराना सब डिलीट कर लीजिए प्लीज, और अब कल से नया होमवर्क दीजिए, और उसमें मैं मार्क्स जब दे दूं आप लोगों को तो तुरंत उसे डिलीट कर लिया करिए। थैंक यू। और ये जो होमवर्क है वो ऐड अटैचमेंट में दिया करिए, शेयर विथ में जिसका होगा उसका मैं चेक नहीं करूंगा और उसको पनिश भी करूंगा और एब्सेंट भी लगाऊंगा उस दिन। आप ऐड अटैचमेंट में जाइए, प्राइवेट कमेंट में जाइए, तो सब एक साथ खुल जाता है और मिसिंग आने लगता है कि किसने होमवर्क नहीं करा है। थैंक यू।